नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए जगह जगह मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने समेत मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल न किए जाने पर दर्जनों दुकानों पर की गई छापेमार कार्यवाही। 7 सितंबर को कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री का घेराव और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा सरकार किसान व ओबीसी विरोधी है। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। अब रविवार को भी नहीं रहेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक रविवार को होने वाले लॉकडाउन को भी गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर स्थगित किए जाने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रविवार को लॉकडाउन नहीं रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। विगत दिनों से लगातार लॉकडाउन की प्रक्रिया सतत जारी रही। उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने जारी लॉकडाउन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन की प्रक्रिया चलती रही। अब उसे भी भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आदेश है ना जारी हुआ है, वो स्पष्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना गाइडलाइंस है, मध्य प्रदेश शासन के ना निर्देश अनुसार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना अभी लॉकडाउन है ना नहीं लगा सकता है। उसको संदर्भ में जिला प्रशासन रीवा द्वारा भी ना लॉकडाउन की पूर्व के लॉकडाउन लगा हुआ था, वो आदेश को निरस्त किया गया है। अभी आने वाले समय पे रविवार को दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। बट जनता से अपील है कि मतलब हम लोग है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। व्यक्तिगत अनुशासन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा परिवार के लिए, हमारी पड़ोसी की, सभी लोगों की ना सुरक्षा के लिए। बार बार जिला प्रशासन आपसे अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमारे घर पे कितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और छोटे बच्चे हैं उनको है ना ख्याल रखते हुए उनको भी बोले वो बाहर ना आए। मतलब लोग है ना व्यक्तिगत अनुशासन को है ना पालन कराएं। महर्षि वाल्मीकि विद्यालय रीवा में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय संचालक वाल्मीकि गौतम व विद्यालय प्राचार्य अमित गौतम के अलावा शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा में माल्यार्पण के साथ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय संचालक द्वारा विद्यालय के समस्त शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही संकट काल में भी वर्चुअल क्लासेस संचालित किए जाने को लेकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका कविता गर्ग, अर्चना सिंह, अंजलि तिवारी, आशीष विश्वकर्मा, दिलीप पटेल, सुनीता सिंह, सुनीता गुप्ता के अलावा विद्यालय प्रबंधक उपेंद्र रमन सिंह, संजय कुमार पांडे मौजूद रहे। शिक्षक दिवस पर बच्चों का भी उत्साह देखते बना। एक तरफ जहां जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहीं इस मासूम सी बच्ची ने भी अपने अलग अंदाज में शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी है। Hello friends, my name is Radhya Dwivedi. As you know, today is Teachers Day. Happy Teachers Day to all my teachers. I am going to sing Teachers Day song. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. You are my best friend, you are my role model, you are my sunshine, you are my hero. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. I love you teacher, I miss you teacher, I thank you teacher for everything. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. Thank you. Happy
शिक्षक दिवस पर एक तरफ जहां तमाम जगह जगह शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों द्वारा इनका कार्यकाल समाप्त किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में विश्व बैंक की परियोजना टेकवीप 3 के तहत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों ने अपने कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सेवा देने वाले सहायक प्राध्यापकों का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि इन प्राध्यापकों द्वारा महाविद्यालय के लिए एवं छात्रों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद इन सहायक प्राध्यापकों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसलिए यहाँ तैनात प्राध्यापकों ने प्रदर्शन के माध्यम से मांग की है कि प्रोजेक्ट के तहत किए गए MOU को आधार बनाकर सेवारत प्राध्यापकों को समायोजित व नियमित किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है और मैं टेक्यूब के प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक से और MHRD की जो संयुक्त परियोजना है उसके तहत यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हमें विगत 3 वर्षों के लिए देश के 13 राज्यों में जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए थे वहाँ भेजा गया था ताकि उनके यहाँ के तकनीकी शिक्षा का उत्थान हो सके, उसमें बढ़ावा दिया जा सके या उसका डेवलपमेंट हो सके। पूरे देश की बात करें तो लगभग 1700 प्लस हम NPI फैकल्टीज़ हैं और ये धरना आज से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पे चल रहा है, बेसिकली आसाम में भी चल रहा है। और हमारे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, जबलपुर, रीवा, जितने भी तकनीकी शिक्षा जहाँ पे NPI फैकल्टीज़ दिए गए थे ताकि उन इंस्टीट्यूट्स का उत्थान हो सके, वहाँ पे चल रहा है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जहां शासन प्रशासन द्वारा लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं बाजार में दुकानदारों व लोग लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। इसी बात को लेकर जिला कलेक्टर व SP द्वारा शहर की दर्जनों दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने समेत मास्क न लगाने को लेकर चालानी कार्यवाही की गई है। लगातार लोगों द्वारा जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं शहर में दुकान संचालकों के यहाँ भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी ना तो दुकानदार नियमों का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए शनिवार को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा T, SP राकेश कुमार सिंह, एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा समेत अन्य पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा दर्जन भर से अधिक दुकानों में चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें मोबाइल दुकानों के साथ मेडिकल स्टोर व कपड़े की दुकानों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व कंप्यूटर की दुकानें शामिल हैं। ये सारे लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं, सामने बुलाओ, इधर बुलाइए सबको। तो बिना मास्क को मुझे वर्क प्लेस में क्यों बैठे हुए हैं? इधर जाओ, समझ नहीं आ रही बात। कौन है ऑफिस इंचार्ज? कौन है? नाम बताओ अपना। आपको वहाँ तक रोड तक चला दीजिए, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, लोग समझ में आएगा, ठीक है? तो जनता की रोड की क्या जरूरत है? तो आपको दुकान की तो जरूरत है। की गई कार्यवाही के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। हमारे कलेक्टर साहब और SP साहब के नेतृत्व में जो बाजार में बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोग हैं, उन दुकानदारों ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, मास्क नहीं पहनने के कारण, डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने के कारण। और ये कार्रवाई आज से लगातार जारी रहेगी। इसमें टीम बनाई जाएंगी जिसमें एक पुलिस का अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी मिलकर डेली किसी न किसी टाइम पर अचानक चेकिंग करेंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी कुछ दुकानदारों के खिलाफ शिल्पी मार्केट में चालानी कार्रवाई की गई है, हुई हैं, कार्रवाइयाँ लगातार होती रहती हैं और आगे भी जारी रहेंगी। फिर अगर इस तरह का ऑफेंस आता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। 7 सितंबर को होगा बृहद घेराव। 5 सितंबर को आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, DP सिंह समेत रमाशंकर सिंह ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।
और कहा कि मुख्यमंत्री लगातार फर्जी घोषणाएं कर किसान, मजदूर व युवकों के साथ धोखा कर रहे हैं। आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पंचायत के पैसे से विधायक मंत्री शिलान्यास व भूमि पूजन करने में व्यस्त हैं, वहीं किसान व आम जनता अमानक खाद्यान्न, नकली यूरिया व महंगाई की मार से परेशान है। इस तरह से विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी 7 सितंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा बिंद के नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की जयंती यानी 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी इस वर्ष जिले भर में भाजपा के भ्रष्टाचार से निजात पाने संकल्प के साथ इसे मनाएगी। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से 7 सितंबर को होने वाले घेराव में जिले भर के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील भी की गई है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। इस कोरोना महामारी में पूरी तरीके से आप सब ने रीवा जिले वासियों को लगातार जागरूक किया, इसके लिए भी कोटि कोटि आपको बधाई। कोरोना महामारी का कहर जिले के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुख का विषय यह है कि इस कहर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उत्साह के रूप में देख रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन शिलान्यास न हो सांसद जी का, विधायक जी का। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन सर्किट हाउस में रीवा के कोई विधायक हैं उनकी मीटिंग होती है। रीवा में और भी विधायक हैं, वो व्यस्त हैं अपने अपने शिलान्यास पटिकिया में नाम छपवाने में। मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को रीवा आ रहे हैं। 23 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। उस दिन से 6 महीने हो गए मध्य प्रदेश काले अध्याय के रूप में देश और दुनिया में जाना जाने लगा। रीवा का नौजवान कमिश्नर साहब ने खुद स्वीकार किया है कि 25% रीवा का नौजवान पलायन कर चुका है। अनाज में चावल, गेहूं, जानवरों का वह गरीब आम जनमानस के पास खाने के लिए पहुंच रहा, और अच्छा चावल और गेहूं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के घर में, उनके कार्यकर्ताओं के घर में, उनके नेताओं के घर में मौजूद है। इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे जिले भर के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहा है। विवेक कुशवाहा, संजीव शुक्ला हमारे बीच में आज संजीव कुशवाहा जी नहीं है, शुक्ला जी नहीं है, और विवेक कुशवाहा को उनके परिजन और रीवा का आम जनमानस ढूंढ रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी का घेराव, कलेक्ट्रेट का घेराव कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग के साथ साथ किसान विरोधी है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की दिशा में न्यायालय में चल रहे मामले को लेकर कोई खास प्रयास नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। किसान अगर अपनी फसल का दाम मांगता है तो उसे गोली मिलती है। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इसकी नीयत SC, ST, OBC, किसान, गरीब के प्रति ठीक नहीं है। धर्मांधता में लोगों को भटकाने का प्रयास किया है। समस्याओं से लोगों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछड़े वर्ग जो 52% आबादी इस प्रदेश में है, देश में है,
उनके चाहे 27% आरक्षण का मुद्दा रहा हो, 27% आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है और हमारी सरकार ने इसमें पहल किया और उसमें आगे भी पहल करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कोई प्रयास उसमें नहीं किया जा रहा है। 27% का आरक्षण जब घोषणा केंद्र में पहले बीपी सिंह की सरकार ने किया था, उस समय से लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था और इसी के कारण सरकार गिरी थी और मंडल आयोग के खिलाफ उन्होंने कमंडल यात्रा पूरे देश में प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में गया और कोर्ट के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ा, कोर्ट से जीते और 27% आरक्षण इस देश में प्रदेश के लोगों को मिला। उसके बाद बीजेपी सरकार में रोस्टर बदल दिया गया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के जो मेरिट के लोग थे, मेरिट के लोगों को जो मेरिट में जाते थे उनको केवल सीमित कर दिया कि कितने मेरिट का भले 100 नंबर में 100 नंबर मिला हो, लेकिन वो आरक्षण के कोटे में ही रहेगा। इस तरह से 52% के हक अधिकार को माने ख़त्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकार के पास कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। एक लंबी से मांग आ रही है कि माने पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना वर्ग के आधार पर कराई जाए ताकि सही आंकड़े और सही जानकारी माने देश के सामने आ जाए। उसको हम लोगों ने सदन में भी उठाया, मांग किया, लेकिन उस संबंध में भी सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। आगामी 7 सितंबर को होने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आगमन को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने एनसीसी ग्राउंड का निरीक्षण किया है। आगामी 7 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा सुनिश्चित हुआ है, जहां पर हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ जिले भर के हितग्राहियों को दिया जाएगा। इसी कार्यक्रम को लेकर स्थल निरीक्षण करने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह, एएसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी एसएस बघेल, डीएसपी मनोज वर्मा समेत अन्य प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और मुख्यमंत्री के आने को लेकर चल रही तैयारी का जायजा लिया। संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के साथ साथ उनका उत्साहवर्धन किए जाने की दिशा में चिकित्सक हर संभव प्रयास करते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना वार्ड में मरीजों की सेवा में तैनात डॉक्टर शुभम मिश्रा द्वारा मरीजों की एक्सरसाइज कराई जा रही है। चिकित्सक धरती का भगवान है, इस बात को चिकित्सकों ने इस महामारी के दौर में साबित भी किया है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके घर परिवार व समाज के लोग उससे व उसके परिवार से दूरी तो बनाते ही हैं, साथ ही कोरोना मरीज व उसके परिवार को हेय की दृष्टि से भी देखते हैं। ऐसी स्थिति में भी चिकित्सक लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर इस उमस भरी गर्मी में पीपीई किट पहनकर मरीजों की सेवा में लगातार तत्पर हैं। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार व अधीक्षक डॉक्टर नरेश बजाज समेत मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर के कुशल दिशा निर्देशन पर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखरेख व इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रत्येक विभाग में पदस्थ सभी चिकित्सकों की 7-7 दिन की 8-8 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। इस बीच चिकित्सकों द्वारा इलाज के साथ साथ मरीजों का उत्साहवर्धन किए जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। आप देख सकते हैं, ये हैं ऑर्थोपेडिक्स में पदस्थ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शुभम मिश्रा, जो कोरोना मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका उत्साहवर्धन करने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो मरीजों को कसरत कराकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम मिश्रा, सहायक प्राध्यापक संजय गांधी अस्पताल, यहाँ कोविड वार्ड में पोस्टेड हूँ। माई सर डॉक्टर कपिल प्रजापति, पीजी रेसिडेंट एनेस्थीसिया सेकेंड ईयर, पोस्टेड इन कोविड आईसीयू वार्ड। Myself, Dr. Sardar Vikram Singh, second year RMO, Department of Pediatrics, currently posted in Third Floor COVID positive ward. Myself, Dr. Vikas Jamra, RS of Ophthalmology, posted in Third Floor COVID ward, BC block. यहाँ पे करीब 58 से 60 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है काफ़ी सबके नॉर्मल भी हैं, कुछ पेशेंट सीरियस भी हैं, कुछ वेंटिलेटर पे हैं, पर हम एक टीम की तरह उनका ख्याल रख रहे हैं। उनके पास हम बार बार जाते हैं, पीपी किट पहनते हैं
उनका बार बार हम हाल लेने जानते हैं, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन हम पूछते रहे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर गहरवार सर का, जो बराबर हमारी पेशेंटों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बजाज सर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अस्पताल के, डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर जो कि HOD हैं मेडिसिन विभाग अध्यक्ष, और मेरे अन्य प्रोफेसर जो यहाँ पे डायरेक्ट मरीजों से जुड़े हुए हैं। हम उनका बराबर रात दिन बराबर ख्याल रख रहे हैं, बराबर हम उनकी सेवाएं दे रहे हैं। और हम लोग करीब 20 से 30 मिनट तक उनको रोज योगा कराते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और छाती में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बढ़े। वो हम लोग उनको रोज मॉनिटर करते हैं और ऐसे कई मरीज हम यहाँ पे डिस्चार्ज भी करा रहे हैं। हमारा ये काम है कि हमें कोरोना हराना है। गो कोरोना गो, गो कोरोना कोरोना। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए जगह जगह मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापकों ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने समेत मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करने, दर्जनों दुकानों पर की गई कार्यवाही। 7 सितंबर को कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री का घेराव और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा सरकार किसान व OBC विरोधी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रिवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।